की शुरुआत में ही हम मेन कैरेक्टर वॉल्टर को डाइवर्स की एक टीम के साथ महासागर में कुछ ढूंढते हुए देखते हैं। डाइवर्स समुद्र की तलहटी से काफी सारा सोना निकाल कर लाते हैं, लेकिन उसमें वॉल्टर की कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह असल में एक स्पेशल संदूक की तलाश कर रहा होता है। इसीलिए डाइवर्स दोबारा समुद्र के अंदर जाते हैं और उस संदूक को ढूंढ कर ले आते हैं। उसे देखकर वॉल्टर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो जाती है क्योंकि वहाँ स्पेनिश नेवी आ जाती है। चूंकि वह समुद्री इलाका स्पेन के अंडर में था, इसलिए कानूनी तौर पर वह संदूक स्पेन की प्रॉपर्टी माना जाता है। इसी वजह से नेवी उस संदूक को जब्त कर लेती है, लेकिन वॉल्टर किसी भी हालत में उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता क्योंकि वह कई सालों से उस संदूक की तलाश कर रहा था। संदूक को पाने के लिए वह कोर्ट में केस भी करता है, लेकिन पूरे 1 साल तक केस चलने के बाद वह हार जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह अपनी वकील दोस्त मार्गरेट से कहता है कि वह इंग्लैंड की रानी से बात करे। वॉल्टर के इंग्लैंड की रानी के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे, इसलिए उसे लगता है कि शायद रानी उसकी मदद कर सकती है। लेकिन मार्गरेट बताती है कि चूंकि कोर्ट फैसला सुना चुका है, इसलिए इस मामले में रानी भी कुछ नहीं कर सकी। ये सुनकर वॉल्टर बहुत निराश हो जाता है और उस संदूक को कड़ी सेफ्टी के साथ बैंक ऑफ स्पेन में भेज दिया जाता है। कुछ महीनों बाद हम टॉम नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं। वह एक जीनियस था। पढ़ाई के साथ साथ एक्साइटिंग और चैलेंजिंग काम करना उसे बहुत पसंद था। अपने गजब के टैलेंट की वजह से वह स्पेन के तेल से जुड़ी एक बेहद मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। यह देखकर कई बड़ी बड़ी कंपनियों से टॉम को जॉब ऑफर्स आने लगे हैं, लेकिन टॉम अपने पिता की तरह किसी और की गुलामी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर देता है। तो एक दिन शाम को जब टॉम अपने पिता के साथ डिनर कर रहा होता है, तब उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स टॉम को ठुकराने नहीं चाहिए और उसे कोई नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, लेकिन टॉम उनकी बात मानना नहीं चाहता।